ठीक है भाई। चलो 10 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। हे रावण, मुझे कुछ शिक्षा दो, क्योंकि आपके जैसा पंडित और आपके जैसा योद्धा इस त्रिभुवन में नहीं है, इसीलिए मुझे कुछ शिक्षा दीक्षा दो। हे रावण, मुझे कुछ शिक्षा दो। हे रावण, हे भाई, कहिए भैया लक्ष्मण। रावण तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैंने उनसे बार बार कहा कि मुझे कुछ शिक्षा दो, लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। हे भैया लक्ष्मण, यदि किसी से कुछ शिक्षा लेनी है तो उसके चरणों की तरफ खड़ा होना पड़ता है। यदि सबकी तरफ रहोगे तो कौन देखेगा कौन आया और कौन गया। इसलिए तुम उसके चरणों की तरफ जाओ और उससे कहो तो वो तुम्हें अवश्य कुछ ना कुछ शिक्षा देगा। ठीक है भाई, जैसी आपकी आज्ञा। वैसे भी उस जैसा पंडित इस पूरे संसार में नहीं है। हे रावण, मुझे कुछ शिक्षा दीक्षा दो, क्योंकि आप बहुत ही बलशाली, विद्वान और क्योंकि आपकी महानता तीनों लोगों में गाई जाती है, इसीलिए मुझे भी कुछ शिक्षा दीक्षा दो। हे लक्ष्मण, अब इतनी साहस नहीं है जो हम तुम्हें हर बात का उत्तर दे सकें, लेकिन अगर तुम पूछ रहे हो तो हम तुम्हें जरूर कुछ बताएंगे। अब इतनी शक्ति कहाँ जो हर बातों का वर्णन हो। सिर्फ दो बातें कहनी है, दो बातें केवल कहनी है। स्वीकार सीख करना अच्छा और अस्वीकार हो जैसा लक्ष्मण, मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सागर ले भी सोचा था स्वर्ग तक जाने का बात लक्ष्मण, मैंने सोचा था कि मैं लंका में क्षीर सागर ले आऊंगा और ये भी सोचा था कि स्वर्ग तक जाने के लिए मार्ग बनाऊंगा, मगर आज करते करते हमारे दिल में ये कामना रह गई और आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ। लेकिन जो बातें हमें तुम्हारे भाई राम से भी कहनी है कि अपने जी के जाने न किया लंका में राम तुम्हारे को, और आज तुम्हारे आगे ही जाता मैं राम हे राम, ये मत सोचना कि जीत तुम्हारी हुई है। इतिहास हमेशा दशरथ को याद रखेगा कि मैंने अपने जी के जी तुम्हें लंका